जब भी आप किसी नए घर में जाते हो, एक नए इलाके में जाने की कोशिश करते हो वहाँ पर रहने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? घर देखोगे, इलाका देखोगे, आसपास लोग कैसे रहते हैं वो देखोगे, नेबरहुड देखोगे, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो देखोगे, राइट? लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ कुछ लोग रहते हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं कोई भी काम करने से। जल्दबाजी में एक बड़ा फैसला लेना बहुत बुरी चीज़ होती है गाइस। और इतनी छोटी सी बात जो मैं भी आपको कह रहा हूँ वो एक इतना बड़ा फसाड कर देगी, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कि आज इस कहानी में होने वाला है। चेन्नई में एक ऐसा घर है जिसके आसपास से गुजरने के लिए भी जो लोग हैं ना, वो दो दो बार सोचते हैं कि हम यहाँ से गुजरे कि ना गुजरे, चाहे दिन हो या रात हो या शाम, कभी भी लोग दो बार सोचते हैं। लेकिन कबीर को नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। कबीर एक शिप में काम किया करता था जिसकी वजह से उसका रीलोकेशन हो जाया करता था लाइक एवरी नाउ एंड देन। लेकिन इस कॉलोनी में आने के बाद उसकी कैसी ज़िंदगी बदल गई, आज इस कहानी के बारे में हम बात करें। लेकिन गाइस, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी है, तो अंत तक बने रहिए। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज से कुछ 10 साल पहले कबीर के कंपनी ने उसको एक जगह पे री एलोकेट किया था एंड ये जगह थी चेन्नई में। रीएलोकेट करने के बाद उसने देखा था कि हर एक जगह का रेंट बहुत ज़्यादा था। लाइक उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि चेन्नई जैसी जगह पे भी लाइक उसको इतना ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, लेकिन रेंट तो बहुत ज़्यादा था। हर जगह पे हाथ पैर मार रहा है, हर जगह पे हाथ पैर मार रहा है। फिर फाइनली उसको दिखा कि उसके कंपनी ने ही अभी उसको जो जिस बिल्डिंग में रीएलोकेट किया है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एक बेनिफिट मिल जाता है उसको जब अगर उसकी कंपनी उसको रीएलोकेट कर रही है। तो बिल्डिंग वाकई में बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन फिर भी ना उसको ऐसा लग रहा था कि अरे नहीं, एडवांटेज है, मेरा ऑफिस भी एकदम ज़्यादा नज़दीक है, और जब मेरे को जाना है अगर शिप में मेरे को पोर्ट में जाना है तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या होगी। अब वो पहले ही दिन जब वो गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही अलग सी चीज़ है। शाम होते ही सारे माँ बाप अपने बच्चों को वापस घर पे बुला लेते हैं। जितने बच्चे थे वो लोग भी वापस आ जाते हैं, मतलब कुछ 1-1.5 घंटे में। बाहर अगर उसे रास्ते पे कोई भी दिख रहा था तो वो था सिर्फ एक शराबी जो कि शराब पी रहा था रास्ते पे। कुछ देर बाद कबीर ने नीचे दोबारा सा देखा एंड नीचे देखने के बाद उसे देखा कि वो आदमी अभी भी वहीं पे है। एंड वो ना अभी कबीर को देख के हाथ हिला रहा था, लाइक ऐसा वेव कर रहा था उसको देख के, स्माइल करके। बूढ़ा आदमी था एक। कबीर को लगा अरे यार, इतनी बारिश का माहौल हो रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है, सड़क पे कोई नहीं है, ना बच्चा है ना कोई और इंसान दिख रहा है यहाँ पे, ये अकेला यहाँ पे बैठ के मुझे क्यों हाथ हिला रहा है। तो फिर उस इंसान ने ना उसको एक एक्शन किया कि नीचे आ जाओ। उसको लगा चलो ठीक है, नीचे बुला रहा है तो जाता हूँ मैं, देखते शायद से कुछ काम होगा या फिर कुछ तो होगा इसके पास बताने के लिए। वो नीचे उतर रहा था तो उसी वक्त उसकी एक नेबर थी पायल, उसने रोक दिया। उसने बोला कि अरे कबीर, तुम इस वक्त नीचे क्यों जा रहे हो, इस वक्त वो भी। उसने बोला क्या, शाम ही तो हो रही है अभी, ऐसा कौन सा लेट हो गया है। पायल ने कहा कि डिमोंटे कॉलोनी में हम लोग शाम को क्यों नहीं नीचे उतरते, इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता है। फिर कबीर ने बोला नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता कि तुम लोग डरते हो, लेकिन क्यों डरते हो ये नहीं पता है मेरे को, देख इसका इतिहास क्या है। फिर पायल ने बोला लेकिन तुम नीचे क्यों जा रहे थे। तो उसने बोला कि नीचे एक बूढ़ा आदमी है और वो मुझे ना वेव करके बुला रहा था नीचे। फिर पायल उसके खिड़की के पास गए, उसने दिखाया कि ये देखो कोई भी नहीं नीचे। जब कबीर ने ये देखा कि अभी नीचे कोई भी नहीं है तो उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन उसने पायल को इमीडिएटली कहा कि हो सकता है अभी वो निकल गया होगा, मैं निकलने लग रहा था तो शायद से वो अभी किसी और जगह पर जाके बैठ गया होगा। लेकिन पायल ने बोला कि तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि जो भी चीज़ें तुमने देखे हो वो कुछ झूठ नहीं है, लेकिन सच भी नहीं है। वो इंसान नहीं है, बल्कि एक इंसान की भटकती हुई आत्मा है जिसको तुमने जस्ट अभी देखा है। फिर पायल ने ना एक कहानी बताई कि 19th सेंचुरी में एक आदमी आया था यहाँ पे रहने के लिए, एक पोर्चुगीज बिजनेसमैन आया था यहाँ पे रहने के लिए, जॉन डेमोंटे। एंड वो यहाँ पे आके उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी, इसके लिए इसको ऑफकोर्स डिमोंटे कॉलोनी भी बोली जाती है। तो फिर उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले लिए और वो ना अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बीवी मैरी और उसके साथ उसका एक 20 साल का लड़का भी रहा करता था। लाइक अच्छी खासी फैमिली थी इनकी। लेकिन धीरे धीरे करके ना इसकी जो बीवी थी मैरी, उसको ना देख दिमागी दौरा पड़ने लग गया और वो ना पागल होती गई। हर दिन और भी ज़्यादा उसको लाइक तकलीफ देने लग गई थी ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके देखा तो
उसकी मौत हो गई, मैरी की। फिर उसके बाद उसका जो लड़का था, पता नहीं शायद से वो भी बहुत मायूस था, उसको भी लाइक दिल का दौरा पड़ गया एंड उसकी भी मौत हो गई। उस पूरे परिवार में अगर कोई बचा तो बचा सिर्फ एक जॉन डेमोंटे। दिन भर सिर्फ वो बैठ के शराब पीता रहता था, एज उसकी अभी कोई जीने की वजह ही नहीं थी, बस वैसे खाली बैठा रहता था, लाइक शराब पीता रहता था, उस कॉलोनी में अलग अलग लोगों को परेशान करता रहता था। एंड एक दिन आया जब उसकी भी मौत हो गई। लेकिन गाइस, जॉन के मरने के कुछ ही महीनों बाद अभी ना हर कोई इंसान जो कि उस कॉलोनी में रहा करता था, वो ना एक चीज़ अभी नोटिस कर रहा था कि जब भी वो अपने परिवार वालों के साथ बैठते थे, अपने पत्नियों के साथ बैठते थे, अपने बच्चों के साथ बैठते थे, कुछ लाइक हंसते थे, खेलते थे, तो उस वक्त ना उनको कहीं दूर से ना रोने की आवाज़ें आती थी। जब वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते थे और जब एक एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जॉन ही बैठा हुआ रहता था, जो कि रोता रहता था चीख चीख कर। एंड धीरे धीरे करके ये हर कोई नोटिस करने लग गया था, हर कोई अभी डरने लग गया था इन चीज़ों से। उसके बाद पायल ने कहा कि इसी कुछ रीज़न की वजह से शाम को यहाँ से नीचे कोई भी उतरना पसंद ही नहीं करता, कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद पायल ने भी फिर यही बोला अभी कबीर को कि कबीर देखो, मैं तो तुमको यही रेकमेंड करूँगी कि नीचे मत उतरना इस वक्त, क्योंकि किसी और के लिए नहीं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ये बोल के पायल वहाँ से चले गई। एंड देन जाने के बाद अभी कबीर अपने कमरे में एकदम सिमट के बैठा हुआ था। उसने बोला कि चलो अभी मैं तो नीचे नहीं उतरने वाला हूँ, घर पे थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। और उसी वक्त कबीर का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद कबीर ने जैसे पिकअप किया, ये उसका बॉस था। बॉस ने कहा कि तुझे अभी के अभी आना पड़ेगा ऑफिस में, कुछ काम आ गया, कुछ एरर है। फिर उसने बोला सर मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। उसने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके बॉस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वो उस बिल्डिंग से नीचे उतर गया। उसे आते आते अभी कुछ तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। जैसे उसने कॉलोनी में एंटर किया था ना, उसने देखा कि जैसा यहाँ पे माहौल शाम को 6 बजे था, अभी भी वैसा का वैसा ही है, एकदम समोर सन्नाटा, कोई भी नहीं है आसपास, कोई भी नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। सबके बस खिड़की दरवाजे बंद थे, खिड़कियों में बस सबके लाइट दिख रहे थे कि सब लोग अभी अपने घर में हैं, कोई भी नीचे उतर नहीं रहा। वो भी चलते चलते जाने लग गया अपने घर के पास। डरा हुआ था थोड़ा सा उन कहानियों की वजह से। फिर धीरे से ना उसको आवाज़ आई एक कांच की बोतल की, जो कि रोल होते हुए आ रही है। एंड वो आते हुए उसके पैरों की तरफ आके टकरा गई और ये एक शराब की बोतल थी बाय द वे। वो समझ गया था कि शायद ऐसे कुछ तो हो सकता है। वो उसने बिल्कुल भी लाइक वो रुका नहीं एंड वो बस चलता गया चलता गया चलता गया। चलने के बाद अब अचानक से एक रोने की आवाज़ शुरू हो गई। एंड अभी इसको वापस से समझ में आ गया था कबीर को कि ये कोई और नहीं, ये उसी पोर्चुगीज बिजनेसमैन की प्रेत आत्मा है जो मुझे भटकाना चाहती है। वापस से चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब ना उसको सिर्फ अपने आप के कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। अब वापस से उसको कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ किसी और के कदमों की भी आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ा सा अभी वो जो चल रहा था अब वो थोड़ा सा तेज़ चलने लग रहा था। जल्दी जल्दी वो अपने बिल्डिंग के पास फाइनली पहुंच गया। एंड पहुंचने के बाद किसी इंसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी कबीर पीछे पलटा। पीछे पलटने के बाद उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और खड़े होने के बाद वो सिर्फ रोए जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। और रोते रोते उसने कबीर को एक बात कही कि तुम मेरे बेटे के जैसे दिखते हो, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? कबीर ने झटके से उसका हाथ हटाया उसके कंधे से एंड वो भागते हुए लिफ्ट के अंदर गया। वो अपने कमरे में गया और जल्दी से उसने अपने सारे कपड़ों को एकदम फटाफट पैक करना चालू कर दिया था कि मैं अब भी यहाँ से निकलूँगा। उसने सारा पैक कर लिया था अभी सामान। ब्रीफ केस उसने उठाया और वैसे ही उसको पीछे से आवाज़ आती है खिड़की से बारिश की। बारिश शुरू हो चुकी थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिर्फ इंतज़ार के अलावा। उसको ये रात वहीं पे गुजारनी पड़ेगी। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, 11 बजे तो वो बस आया था उस कॉलोनी में, रात के कुछ 1-2 बज रहे रहेंगे। वो अपने कमरे में ऐसे ही बैठा हुआ था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बारिश ख़त्म हो और मैं यहाँ से फ़ौरन से दौड़ के निकल जाऊँ। पूरे घर में कोई भी नहीं था। बारिश की आवाज़ आ रही थी बाहर से, लेकिन उसको फिर भी ना ये महसूस हो रहा था कि वो घर में अकेला बिल्कुल भी नहीं है। पीछे से पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी और एक आवाज़ थी जो कि बहुत नज़दीक आ रही थी अभी उसके, और ये आवाज़ कह रही थी कि तुम मेरे बेटे हो ना। और कबीर बहुत ही ज़्यादा अभी टेंशन में आ गया था। वो वापस से पीछे पलटा। पीछे पलटने के बाद उसने देखा कि वापस से वही बूढ़ा आदमी खड़ा है वहाँ पे, लेकिन इस बार वो पूरा भीग चुका है। उसका पूरा बदन, उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे और इस वक्त कबीर काँपने लग गया था लिटरली। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी को उसका जवाब नहीं मिला तो उसने
बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन और गुस्से के साथ पूछा, तुम कहते क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे हो ना। फिर उस वक्त कबीर बहुत ज़्यादा डरता जा रहा था, क्योंकि ये जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी आवाज़ बढ़ाए जा रहा था, हर पल बढ़ाए जा रहा था। इस वक्त अगर कोई भी होता तो वो डर जाता, मैं भी होता तो मैं भी डर जाता। वो जैसे जैसे अपनी आवाज़ बढ़ा रहा था, कबीर के आसपास की सारी चीज़ें नीचे गिरने लग गई थी, सब कुछ। और जो वो बूढ़ा आदमी था वो अपने हाथ फैला कर कबीर के सामने खड़ा था और बार बार यही पूछ रहा था कि तुम मेरे बेटे हो ना। इतनी सारी आवाज़ें सुनने के बाद पायल उसके घर से निकलकर कबीर के दरवाजे के पास पहुंची और वो ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को बैंग करने लग गई, ज़ोर ज़ोर के नॉक करने लग गई। है ना, अभी वो जो अंदर खड़ा बूढ़ा आदमी था उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसका ध्यान भटका कबीर भी दौड़ते हुए उसके दरवाजे की ओर गया और उसने झटके से वो दरवाज़ा खोला। एंड जैसे ही पायल की नज़र उसके घर के अंदर गई, उसने देखा कि इसके घर के अंदर कोई भी नहीं है, सिवाय कबीर के उसके घर के अंदर कोई भी नहीं। लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये आवाज़ किसकी है। और फिर कबीर ने वो पूरी कहानी बताई पायल को कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और फिर जैसे ही मौका मिला, बारिश कम हो गई, कबीर वहाँ से रफा दफा हो गया। वो घर छोड़ के वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। गाइस, आज भी वो इलाका बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। आज भी वो इलाके में हर एक चीज़ सेम है। जो भी 10 साल पहले हुआ था, आज भी वो चीज़ सेम है। शाम को 6 बजे के बाद कोई भी नीचे नहीं उतरता। शाम को 6 बजे के बाद कोई भी नीचे घूमता ही नहीं है, सिवाय एक इंसान के, जॉन डेमोंटे। वो इंसान वहाँ पे हमेशा आपको नज़र आएगा ही आएगा। एक ही इंसान रहेगा जो वहाँ पे भले धूप हो, बारिश हो या फिर बहुत ठंड हो, वहाँ पे भटकता ही रहेगा, उसकी आत्मा। गाइस, ये जो जगह है ना चेन्नई की, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डेमोंटे कॉलोनी। इसके ऊपर कितनी सारी सीरीज़ बनी है, कितनी सारी मूवीज़ बनी है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि मतलब ये कितना ज़्यादा फेमस और कितनी ज़्यादा डरावनी होगी कि लोग इतना ज़्यादा पैसे तक इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी कहानी लोगों को बताने के लिए। इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन हर एक आत्मा अच्छी भी नहीं होती। वो बस आपसे अपना दर्द बांटना चाहती है। वो आपको खुश नहीं करना चाहती, किसी भी एंगल में नहीं करना चाहेगी। बस उसने जो चीज़ महसूस करी है अपनी ज़िंदगी में, वो आपको वो दिखाना चाहती है। अगर वो किसी दर्दनाक अगर उसको मौत मिली है तो वो चीज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहेगी, आपको दर्द पहुंचा कर। बस दैट्स इट। जहाँ तक ये डेमोंटे कॉलोनी की बात है गाइस, ये लिटरली हॉन्टेड है। इसका कोई मजाक की बात ही नहीं होती। इतने सारे इंटरनेट आर्टिकल्स है इसके ऊपर, इतनी सारी मूवी सीरीज़ बनी है। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। और अगर आप भी कभी वहाँ से जा रहे हो, कभी भी, तो सिर्फ अपने घड़ी की तरफ नज़र रखना, क्या पता शाम के 6 बज रहे हो सकता है। शुक्रिया।